हाँ, ये ग्रामर क्लास हो रही है हमारी फास्ट ट्रैक लेवल 3 की। आई सर OVEIO। हाँ गुड, जरा चैट बॉक्स पे लिख के दिखाइए, चैट बॉक्स पे लिख के दिखाइए जरा, मैं देखूँ तो कितने स्टूडेंट को आता है। वॉवेल बताएगा कोई चैट बॉक्स पे, जरा जल्दी से लिखे। ए वी नहीं होता, AEIOU, AEIOU, EIOU, ये 5 होते हैं वॉवेल जिनका साउंड AEIOU। ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ भी है सबके पास ना, एवरीवन में आ रहा है, चैट में नहीं आ रहा। चलो मैं दोबारा लिख देता हूँ, ये देखिए अब आ रहा होगा, AEIOU। जी शाबाश, ये वेरी नाइस। ये जो वॉवेल है, ये 5 लेटर हैं, इनको कहते हैं वॉवेल, ठीक है। और इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर 26 लेटर्स हैं। कितने लेटर्स हैं? 26 लेटर्स हैं। और जैसे उर्दू के अंदर भी होते हैं, इसी तरह से हर ज़बान के अंदर होते हैं, तो 26 लेटर्स होते हैं। तो जब ये 26 लेटर्स में से 5 हम वॉवेल निकाल देते हैं, 5 वर्ड लेटर है ना, AEIOU, जब ये 26 में से माइनस करेंगे तो हमारे पास 21 लेटर बचेंगे। यस सर। तो उनको कहते हैं इंग्लिश में कहते हैं कॉन्सोनेंट। क्या कहते हैं? कॉन्सोनेंट। हाँ, ये चैट बॉक्स पे भी आ रहा होगा, देखें कौन से 21 लेटर्स आर कॉन्सोनेंट। तो वो यहाँ पर वो ये कह रहे हैं जी। अब देखें, वेरी नाइस। अब जरा देखिएगा पॉइंट 1 मेरा एरो का निशान से, यूज द आर्टिकल ए और एन टू इंडिकेट एनी नॉन स्पेसिफिक मेंबर ऑफ अ ग्रुप और कैटेगरी। अब मिसाल के तौर पे लिखा हुआ है आई थिंक एन एनिमल, तो एनिमल क्योंकि वॉविल है, वॉविल से स्टार्ट हो रहा है ए से, तो इसलिए एन लगाएंगे। जो वर्ड वॉविल से स्टार्ट होते हैं AEIOU, उनके साथ हम एन इस्तेमाल करते हैं। तो आई थिंक एन एनिमल इज इन द गैराज, दैट मैन इज अ स्कॉन्ड्रल। स्कॉन्ड्रल माना होता है फालतू या मवाली चरसी, है ना, उसको कहते हैं स्कॉन्ड्रल। तो देखें ये एस से स्टार्ट हो रहा है, और एस क्या है? कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट यानी वॉवल से हटके है, तो इसलिए हमने इसके लिए आ लगा दिया। लेकिन एनिमल क्योंकि ए से स्टार्ट हो रहा है और ए वॉवल है, तो इसलिए हमने एन लगा दिया। वी आर लुकिंग फॉर एन अपार्टमेंट। देखें अपार्टमेंट किससे स्टार्ट हो रहा है? ए से। ए से। ए वॉवेल है ना? ए वॉवल है, शाबाश। तो इससे पहले हमने क्या लगा दिया? एन। एन लगा दिया। हाँ, तो जो वर्ड वॉवल से शुरू होते हैं उससे पहले हम एन लगा देते हैं, जैसा कि अभी तीनों एग्जाम्पल में आपने पढ़ा। फिर इसके पास आ गया यूज द आर्टिकल ए और एन टू इंडिकेट नो वन इन नंबर। नंबर को मेंशन करने के लिए भी हम आर्टिकल इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पे आई ओ, हाँ 1 के लिए भी, ठीक है। मिसाल के तौर पे आई ओन अ कैट और एंड 2 डॉग्स। तो अब मैं नंबर बता रहा हूँ कि कैट कितनी है? 1, ठीक है। तो हम नंबर के लिए भी इस्तेमाल करते हैं इसको कि आई ओन अ कैट, मेरे पास एक कैट है और 2 कुत्ते हैं, और 2 कुत्ते हैं। use the article a before a consonant sound and use n before a vowel sound। जैसे boy, a boy, b से शुरू हो रहा है और b कॉन्सोनेंट है, इसलिए उससे पहले हमने a इस्तेमाल किया। एप्पल, एप्पल a से शुरू हो रहा है और इसका साउंड वॉवल से शुरू हो रहा है। उससे पहले हमने एन लगा दिया। वेरी नाइस। समटाइम्स एन एडजेक्टिव कम बिटवीन द आर्टिकल एंड नाउन। एडजेक्टिव भी आ जाते हैं, जैसे एन अनहैप्पी बॉय। ये अनहैप्पी क्या एडजेक्टिव है? क्योंकि ये बॉय की तारीफ कर रहा है। बॉय कैसा है? अनहैप्पी है, उसके स्टेटस को बता रहा है। तो अनहैप्पी माने नाखुश, तो हम एडजेक्टिव से पहले भी कभी कभार एन इस्तेमाल कर लेते हैं। आ रेड एप्पल, आ यू भी वॉवेल है। हाँ वेरी नाइस। तो यू भी वॉवेल है, यू भी इसलिए वॉवेल है। जी जी बिल्कुल सही कहा। द प्लूरल फॉर्म ऑफ ए और एन इज सम। अगर ज़्यादा हो जाएं, एक और दो नहीं है, जैसे कुछ बच्चे हैं क्लासरूम में, तो फिर हम इस्तेमाल करेंगे सम को। किसको इस्तेमाल करेंगे? सम, टू इंडिकेट एन अनस्पेसिफाइड लिमिटेड अमाउंट बट मोर देन वन, जो एक से ज़्यादा होंगे। जैसे एन एप्पल, और अगर हम ज़्यादा एप्पल हैं तो सम एप्पल्स, ठीक है। सम एप्पल्स नहीं पढ़ा था जी, पढ़ा था ना, रिवीजन हो गया आप लोगों का माशाल्लाह से, ठीक है। अब नंबर 2 नंबर रूल 2। रूल 2 के अंदर कह रहे हैं वही चीज़ बार बार रिपीट हो रही है, आप देखिए गौर से।
और हमारी क्लास का टाइम भी ओवर होता जा रहा है। जैसे उज़ैर कह रहे थे कि आज पढ़ेंगे नहीं, हालांकि हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, मैंने नहीं Yes, बोला sir. था। अच्छा पता नहीं किसने बोला था बहरहाल, लेकिन ये है कि हम पढ़ रहे हैं और हम ये भी पढ़ रहे हैं कि टीचर से कैसे बात की जाती है, ये पहले पढ़ना है। बाकी किताब तो हम बाद में पढ़ेंगे। आई एट एन एप्पल यस्टरडे, तो एप्पल से पहले एन आ गया। चलिए जी, समझ में आ गई। द एप्पल वॉज जूसी एंड डिलीशियस। अब जब हम एप्पल के बारे में बात करेंगे कि एप्पल जो है वो बहुत जूसी होते हैं, सारे एप्पल के बारे में, तो दा लगा दिया हमने। व्हेन अ पर्टिकुलर नाउन, जब एक नाउन के बारे में बात होगी तो एन एप्पल, और जब हम ज़्यादा के बारे और में ज्यादा डिस्कस के बारे में बात होगी तो दा लगा दा देंगे। लगा देंगे। वेरी नाइस, द एप्पल वाज जूसी एंड डिलीशियस। इसी तरह से देखिए नीचे वाली एग्जांपल में, द बॉय सिटिंग नेक्स्ट टू मी रेज हिज हैंड, क्योंकि वो जो लड़का है जो मेरे बराबर में बैठा हुआ उसने हाथ उठाया। तो जो खास तौर पर उस लड़के के बारे में बात हो रही है, तो अब हम आ बॉय नहीं कहेंगे बल्कि द बॉय कहेंगे। थैंक यू फॉर द एडवाइस यू गेव मी, क्योंकि ये एडवाइस दी गई है खास तौर पे, तो इसलिए दा लगा दिया, वरना एन होना चाहिए था। जी। थैंक यू फॉर एन एडवाइस। अच्छा, एडवाइस के साथ हम Yes, एन sir. भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमने दा भी इस्तेमाल किया हुआ है। ठीक है, अच्छा, यूज द सही है सर। आर्टिकल द व्हेन द नाउन रेफर टू समथिंग और समवन दैट इज यूनिक, जब कोई चीज़ बिल्कुल मुनफरिद हो। द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, द 2003 फेडरल बजट, तो जब हम ये बजट के बारे में बात कर रहे हैं कोई ख़ास चीज़ के बारे में, तो हम दा लगा देते हैं, क्योंकि ये हर साल का बजट नहीं है बल्कि 2003 का बजट है। राइट, तो स्टूडेंट आज हमने रूल 1 और रूल 2 पढ़ा है। रूल 1 रूल 2 की वीडियो मैं अपने गूगल क्लासरूम में ऐड कर रहा हूँ आर्टिकल के नाम से, और फिर आर्टिकल की वर्कशीट भी अटैच कर रहा हूँ, तो तमाम स्टूडेंट जो है वो गूगल क्लासरूम के अंदर देख सकते हैं। अभी नहीं, थोड़ी देर बाद जब मेरी नेक्स्ट क्लास सर खत्म ये हो। कॉपी में करना है? जी जी, रूल 1 और रूल 2 कॉपी के अंदर करना होगा आपको। ठीक है, ये पूरा एज इट इज उतार दें? जी जी, एज इट इज़ पूरा रूल के साथ, रूल 1 रूल 2 बस। और ऊपर हेडिंग सही है डालेंगे, सर। ऊपर हेडिंग आर्टिकल की डालेंगे। ठीक है, यहाँ तक बात आर्टिकल, क्लियर है? सही है सर। यहाँ तक यस बात सर। ठीक है, तो 2 रूल पढ़ लिए हमने, और इंशाल्लाह आगे भी हम पढ़ेंगे। तमाम स्टूडेंट्स को खुदा हाफिज़, जुम्मा मुबारक हो सबको। अल्लाह हाफिज अल्लाह सर। हाफिज सर। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज़।